जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में हमने पढ़ा था इट्स अबाउट द लेंज़ेज़ लॉ। तो लेंज़ेज़ लॉ बेसिकली हमारे पास किस काम आता है कि इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ये हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बेसिकली जो हमने पढ़ा था फैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो उस रिलेशन के अंदर एक्चुअली हमें क्या गिवन होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वहां हमने देखा था ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन की जो इंटरप्रिटेशन थी, वो जो नेगेटिव साइन हमारे पास आ रहा था उस नेगेटिव साइन की जो इंटरप्रिटेशन थी वो आपके पास फैराडे से नहीं हो पाई थी। फैराडे जो था दैट वाज आप कह सकते हो कि बिल्कुल अंधेरे में था वहां पे। तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो ये लास्ट में हमने पढ़ा था लेंज़ेज़ लॉ के बारे में। And here we have the relation that epsilon is equal to the minus delta phi b over delta t, that is the time rate of change of magnetic flux is equal to the EMF induced in the conductor। अब ये जो नेगेटिव साइन था इस नेगेटिव साइन को फिर आगे एक्सप्लेन किया था किसने, लेंज़ेज़ लॉ ने। तो here we have the लेंज़ेज़ लॉ जिसमें उसने हमें ये बताया था कि बेसिकली ये आपके पास जो नेगेटिव साइन है ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि दैट जो इंड्यूस्ड करंट कंडक्टर के अंदर आती है वो अपने उस कास्ट को क्या करेगी, अपोज करेगी। so here we have the Lenz's law, so look here that the induced EMF is directed so that any induced current flow will oppose the change in the magnetic flux। So basically you can say that the Lenz's law is directly applicable for the current flowing in a closed loop, and this states that जो आपके पास करंट है, इंड्यूस करंट, वो अपने उस काज को अपोज करती है, अपने उस काज को अपोज करती है जिसकी वजह से वो पैदा हो रही होती है। और अपोज क्या है, उसका काज क्या है जिसकी वजह से वो पैदा होती है, दैट इज द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आपके पास बात आ जाएगी यहाँ पे दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंड्यूस करंट उसको अपोज करती है। तो राइट, नेक्स्ट क्विकली हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं जैसे, तो हमारे पास ये बात आ जाएगी अबाउट दी Lenz's law, and we are going to use Fleming's right hand rule for finding the direction। तो इसमें आप देखिए जरा, ये सिंपल मैंने आपकी बुक से ही कॉपी कर ली है ताकि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहे कि क्या सीन है। तो लुक हियर जी, तो लुक हियर जी, बात से क्या कह रहे हैं कि here we have the thumb, the स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अभी देखिए अभी आ रही है। नो सर। नो सर। आ गई। ओके, तो जी लुक हियर, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिंपली हमने क्या किया है कि बुक को ही मैंने कॉपी कर ली यहाँ पे। सो लुक हियर, ये हमारे पास यहाँ पे देखिए डायग्राम को आप, here we have the external magnetic field, it's a north pole, the south pole, and a magnetic field line are running from north to south, and here we have a conductor that is placed perpendicular to the magnetic field, actually not placed but it is moving। ठीक है, रिमेंबर कि आपने कंडक्टर को मूव करवाना है, या तो आपको कंडक्टर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंडक्टर के लिए किसी तरह से चेंज होना चाहिए। जो चेंज है दैट मस्ट बी, इस चेंज के बिना आपके पास इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये हमारे पास कंडक्टर दैट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूजिंग द राइट हैंड रूल और फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन।
of the induced current. So look here, my dears, that this is the direction of the force, that Fleming's राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो कि इस कंडक्टर पे एक्ट करेगी, ये आपने 14 चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था. एंड ए वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे पास यहाँ से नॉर्थ से साउथ तरफ जा रहा है, तो हमारी फर्स्ट फिंगर जो उसी डायरेक्शन में है. एंड नाउ here वी हैव द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एक कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो जो मिडिल फिंगर है वो इसके अलांग आ जाएगी. तो ऊपर आप देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में दिस द मोशन आर द फोर्स, जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है. ये फर्स्ट फिंगर के अलावा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, और ये मिडिल फिंगर इसके अलावा आपके पास इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ जाएगी. सो इट मे बी स्टडीड एज अंडर स्ट्रेच आउट द फिंगर, forefinger, middle finger and the thumb of your right hand so that they are at right angle to one another. वो मैं क्लास में जो आपको बताया भी था कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि गन बना सकते हैं, जैसे कि हम क्लास में बनाते भी थे, तो वही आपने बात यहाँ भी याद रखनी है. If the forefinger points in the direction of a magnetic field, thumb in the direction of the motion of the conductor, then the middle finger will point in the direction of a induced current. तो वही बात जो मैंने आपको समझा दी है कि बेसिकली थंब के आग का अलांग क्या देगी, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी, फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर के अलांग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, एंड मिडिल फिंगर्स के अलांग आपके पास एक्शन ऑफ व्हाट, द इंड्यूस करंट. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो उसको फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ये छोटा सा इसका पार्ट रह गया था अबाउट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट और फर्दर टॉपिक को हम देखते हैं जरा. Induced EMF. Yes, here we have the topic about the induced EMF. So what is meant by the induced, that by some means किसी चीज का प्रोड्यूस हो जाना is known as the induced. Induced EMF mean we have some physical phenomena, and due to that physical phenomena we have the EMF in a conductor. So that EMF is known as the induced EMF. तो यही बात हमने कुछ यहाँ भी की है. So look here, that by Faraday's law, whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, EMF is induced in the conductor, and this is called the induced EMF. कि जब भी आप किसी कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करोगे, रिमेंबर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इट, दैट इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. ये जो वेरिंग का वर्ड है, या फिर वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आप इसे कह सकते हैं. वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अदर वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये वेरी लाजमी कहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को, अदरवाइज देयर विल बी अ नो इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है. जैसे कि आपको मैंने वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि सिर्फ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी को लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, उसको वेरी करना चाहिए, तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. सिमिलरली वी हैव द कंडीशन हियर, एंड दैट इज अ फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर शुड बी अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और द वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तभी आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वरना इस अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है ईएमएफ को इंड्यूस करने के. So that must be the very emphasis on the word varying or the change in the magnetic field or change of magnetic flux. So always keep in mind that point. So look here, ji. Okay, but as the varying magnetic field can be brought about in two ways, therefore induced EMF is of a two types. हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को दो तरह से चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है वो भी दो ही तरह की है. कौन कौन सी है जी, आइए इसको देखते हैं. नंबर वन इज अ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इन मोशन. जब कोई चीज मूव करती है
या उसके अंदर सम सॉर्ट ऑफ मोशन है, दैट इज नोन एज द डायनेमिकल। तो मीन यहाँ हम क्या कहने जा रहे हैं कि एक कंडक्टर को जब आप एक स्टेशनरी या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाओगे तो उससे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी दैट इज नोन एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो लुक एट द स्टेटमेंट, when the conductor is moved in a stationary magnetic field in such a way that the flux linking it changes in magnitude, कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाओगे सच दैट उसके साथ जो फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज हो, उसकी फ्लक्स लिंकेज की मैग्नीट्यूड है वो चेंज होती है, तो देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस वे इज कॉल्ड द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो अभी अभी पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी लेंजिस लॉ की, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास कांस्टेंट है, आप कंडक्टर को परपेंडिकुलरली उसके अंदर मूव करवा रहे हैं, तो अब आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन कंडक्टर को मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो इससे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी दैट इज नोन एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एज इन अ डीसी जनरेटर। इट इज आल्सो it is so called because EMF is induced in conductor which is in motion। ये उस कंडक्टर की वजह से होती है जो कि मूव कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है, इसे हम नाम देते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का। Then we have the statically, it's about the statically induced EMF। static वर्ड, statically वर्ड कहां से निकला? static से, static मीन at rest, मीन अब आपका कंडक्टर जो है वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं करता, बल्कि आप उस कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या जो मैग्नेटिक फील्ड है आप उसको वेरी करते हैं। लुक हियर, व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग आर चेंजिंग, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है या फिर चेंज करता है, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस वे इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ as in a transformer। It is so called because EMF is induced in a conductor which is stationary। हम इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कि कंडक्टर के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होती है वो किस वजह से है कि कंडक्टर आपका स्टेशनरी है और उसके लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। दैट वे रीजन दिस इज नोन एज द स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास आ गई जी ये बात। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट और कर लेते हैं बात, एक और हमारा छोटा सा टॉपिक है एंड इट्स अबाउट दी, लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स, ओके, यस, इट्स अबाउट द एडी करंट्स। सो व्हाट इज मीन बाय एडी? इज एडी इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट? आंसर इज नो। एडी मीन द व्हर्लपूल। उर्दू में आप इसे कह सकते हैं कि ये क्या होता है? हाँ जी दानियाल, क्या बात है? मिस्टर दानियाल, यू आर रेजिंग योर हैंड। ओके, सर तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की समझ नहीं आई, थोड़ी बहुत समझा दे। इंड्यूस्ड ईएमएफ माय डियर इज व्हाट, कि जब आप किसी भी कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है दैट इज व्हाट नाउन एज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आप अगर बिल्कुल फर्स्ट मेरा लेक्चर देखो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये बात वाज़े तौर पे नजर आएगी। आगे आपका चैप्टर 14 का फर्स्ट टॉपिक आप पढ़िए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, तो वहाँ कैटेगोरिकली ये बात आपको बताई गई है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास ऐसी ईएमएफ है जो किसी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होती है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसे हम नाम देते हैं किसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसको आप पढ़िए, अगर फिर समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो यस सर। वी आर टॉकिंग अबाउट द
eddy currents. So let's quickly we define it. What are eddy currents? The eddy currents are induced in metals moving in magnetic field, are the metals that are exposed to changing magnetic field. Now look here, basically eddy currents are also the induced current. एडी करंट्स भी द हकीकत आपके पास इंड्यूस करेंसी होती हैं. देन व्हाई दे आर द नेम एज अ एडी? बिकॉज वो कंडक्टर के अंदर सर्कुलेट करती हैं, वो गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं. ठीक है, मतलब नेट फ्लो आपके पास कंडक्टर के अंदर जो करंट का होता है वो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ऐसा सच नहीं होता, बल्कि वो कंडक्टर के अंदर ही रहती हैं और एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं. तो दैट्स द रीजन दे आर नोन एज दी एडी करंट्स. एडी को बेसिकली हम उर्दू में कहते हैं वर्लपूल को, भंवर को, गर्दाब को. मतलब आपने देखा होगा कि पानी जो है कई जगहों के ऊपर ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, जस्ट लाइक दिस वन. ऐसे वो गोल गोल घूम रहा है. जब वो आता है आपके पास वो गोल घूम रहा है तो उसे हम उर्दू में कहते हैं कि ये क्या है, भंवर है या फिर गर्दाब है. और इंग्लिश में हम उसे नाम देते हैं किसका, एडी का. अगर छोटा होगा तो एडी है, अगर वो बड़ा हो तो हम उसे वर्लपूल कहते हैं. तो ये बेसिकली हमारे पास है एडीज. क्योंकि छोटी-छोटी करंट्स होती हैं, छोटे सर्कल्स के अंदर एनसाइक्लिंग कारी होती हैं या फिर मूव कारी होती हैं, तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एडी करंट्स हैं. लुक हियर जी, ये हमारे पास है जी सिचुएशन. वी हैव अ रोटेटिंग सिलेंडर हियर और ये रोटेटिंग सिलेंडर हमने रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अब इस सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा एंड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगी. सो लुक है, ये आपके पास जो ब्लू एरोस आपको नजर आ रहे हैं, ये लाइंस, बेसिकली दिस शोज द एडी करंट्स. ये उस एडी करंट्स को शो करती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जरा कि a force resisting the rotation would be generated as shown. कि जब ये कंडक्टर आपका रोटेट हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो कहता है इस पे एक फोर्स अप्लाई होगी अपोजिट टू दैट ऑफ रोटेशन. मतलब इसके अंदर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके काउंटर टार्क जो वो प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि उसकी रोटेशन को रोकने की कोशिश करेगा. सही, और वो कौन होगा, बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स होगी जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे अप्लाई होती है. ये वो फोर्स होगी जो कि रोटेशन के अपोजिट आए. एंड नंबर 2, हीट वुड बी जनरेटेड बाय द इंड्यूस करंट इन द सिलेंडर. और कहता है कि करंट के मूव करने से क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे आपके पास ये जो रोटेटिंग सिलेंडर होगा ये थोड़ी देर के बाद हीट अप हो जाएगा. To reduce the eddy currents, the solid cylinder could be replaced with a stick of coins with the insulations between one and other. The insulation between the coins increases resistance and reduces the eddy currents and thus reducing the friction. Now look here. कहता है कि अगर आपके पास ये सॉलिड सिलेंडर है, आप इसको रिप्लेस कर दें कॉइन्स के साथ. ठीक है, छोटे छोटे आपके पास कॉइन्स हैं, आप एक कॉइन लें, उसके बीच में आपको इंसुलेशन रखनी, कोई रबड़ की हल्की सी बारीक सी शीट रखनी है, प्लास्टिक की शीट रख दें. सही है, आप दूसरा कॉइन लें, फिर आप एक इंसुलेटर रख दें, फिर तीसरा कॉइन लें, चौथा कॉइन लेंगे, आप इंसुलेशन रख दें. अब कहता है इसको अगर आप यहाँ पे करेंगे, इस सॉलिड सिलेंडर के यहाँ पे रखेंगे, तो देखेंगे अब आपको उतनी देर की रोटेशन के लिए इसके अंदर जो एडी करंट्स हैं वो कम हो जाएंगी और जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्यों कि अब एडी करंट्स को आपने सिर्फ एक कॉइन तक महदूद कर दिया, अब वो दूसरे कॉइन से तीसरे या तीसरे से चौथे तक नहीं जा पाएंगी, जिससे क्या होगा कि उनकी मैग्नीट्यूड करंट, एडी करंट की वो कम हो जाएगी और वो करंट सही तरह से फ्लो नहीं कर पाएगी, जिससे हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम होगा और आपका जो एनर्जी लॉस है वो एनर्जी लॉस भी कम हो जाएगा. तो इट्स अ सिंपल टॉपिक अबाउट द एडी करंट्स. ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, नीचे इसने एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन भी आप देखिएगा. तो अगर आप को एनी क्वेश्चन हुआ इस बारे में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है सर जी